संजय दत्त की बैठकों का दौर। जिलाध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे संजय दत्त। जिलाध्यक्षों से 1-to-1 हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बातचीत। संगठनात्मक समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा। हरियाणा कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेक्टर 9 में बैठक। पहले दिन सांसदों विधायकों संग भी कई मुद्दों पर प्रभारी ने की चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आगामी बैठकों को लेकर जानकारी दी। हरियाणा न्यूज पर राव नरेंद्र सिंह ने विस्तार से दी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आगामी बैठकों की जानकारी दी। तो हरियाणा न्यूज पर राव नरेंद्र सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। जानकारी ले लेते हैं, चंडीगढ़ से प्रदीप चौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की बैठकों का दौर लगातार जारी है। कितने दिन तक की मीटिंग जो है वो रहने वाली है, और बताइए कि इस मीटिंग को लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए 8 तारीख से और 12 तारीख तक जो है नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त का जो ये दौरा चंडीगढ़ का जो है रहने वाला है। सबसे पहले जैसे कल हम लगातार दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, कल का जो दौर था वो बैठकों का दौर था। SIR को लेकर बैठक हुई, जनरल बॉडी की बैठक हुई। तो वहीं अगर बात की जाए तो शाम को सांसदों और विधायकों के साथ भी अलग अलग जो है बैठकें करने का काम जो है किया। और आज भी जो है यहाँ पर जिला अध्यक्ष पहुँच रहे हैं और 1-to-1 जो है मुलाकातें वो कर रहे हैं। कह सकते हैं कि प्रभारी संजय दत्त 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, यानी कि तमाम जो कह सकते हैं कि ग्राउंड समझने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो कह सकते हैं कि अहम बैठकों का दौर ये जारी है। और कल का जो है कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं, परसों अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कैंडल मार्च निकाला जाएगा और कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल जो है की जाएगी यहाँ पर। और कह सकते हैं कि जो नीट परीक्षा के अंदर छात्र सुसाइड कर चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम जो है वो भी किया जाएगा। और 12 तारीख को यानी कि जो कैंडिडेट्स हार गए थे, किन कारणों के कारण वो हारे, क्या सिनेरियो वहां पर बना, तो तमाम ग्राउंड की जांच करने की कोशिश जो है की जाएगी, उनसे मुलाकात की जाएगी। और 11 तारीख को ओपन हाउस जो है वो रहेगा, जिसके अंदर कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का आके जो है मिल सकता है। यानी कि लगातार ये दौरा जो है काफी अहम है, इसमें अलग अलग बैठकों का दौर रहने वाला है। और उसके बाद जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 19 तारीख के बाद के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं वो जिलों के कार्यक्रम रहने हैं। यानी कि जिलों में भी बहुत जल्दी प्रभारी जो है पहुंचने वाले हैं और तमाम जो है ग्राउंड जीरो से जो है कांग्रेस की जो किस प्रकार की क्या स्थिति अभी ग्राउंड पर है उसका जायजा लेने पहुंचेंगे। तो आज इस वक्त जो बैठक जारी है, हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय जो है सेक्टर 9 के अंदर वहीं पर है, जहां पर प्रभारी संजय दत्त 1-to-1 जो है जिला अध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। एक एक को बुलाया जा रहा है और पूरे जिले की तमाम समीक्षा कह सकते हैं इसके अंदर की जा रही है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का ये दौरा है ये काफी लंबा दौरा है और इसमें अलग अलग जगहों पर कह सकते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग बैठकों का दौर रहने वाला है। तो ये एक कह सकते हैं कि अहम दौरा ये चंडीगढ़ का रहेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, कहा जा सकता है कि जिलाध्यक्षों के साथ जो है बातचीत जो है वो संजय दत्त करते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्योंकि हर जिले की अपडेट लेते नजर आने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो फिलहाल सिर्फ टवल वाली जैसी जो चीजें लगातार देखने को मिल रही है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि आपसी जो मतभेद अक्सर कांग्रेस में नजर भी आते हैं, पार्टी में नजर आते हैं, और उसका खामियाजा अक्सर पार्टी उठाती हुई नजर भी आती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। इसको लेकर भी क्योंकि आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, ये भी माना जा रहा है कि आगे इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, और अगर आगे जो चुनाव होते हैं उसमें भी इस तरह की जो है इमेज ना देखने को मिले कांग्रेस की। देखिए, कल भी हमने देखा जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही थी, वार पलटवार किया जा रहा था। हालांकि वो बैठक एक बंद कमरे के अंदर की जा रही थी, लेकिन उस बैठक के अंदर कह सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। कुमारी शैलजा का बयान बिल्कुल सामने आया कि उन्होंने कहा कि देखिए ग्रुपिज्म जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर ग्रुप बनते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपस में नमस्ते तक ना करें। तो ऐसे में ये बड़ी कड़वाहट है जो नुकसानदायक होती है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिक्र किया कि वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम हमने किया है और लोकसभा हो या विधानसभा हो सीटें ज़्यादा जीतने का काम किया है। तो ऐसे में कांग्रेस
को बढ़ोतरी जो है मिली है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, मिली है, अच्छी बात है, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है कि जीत हासिल करना। जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, तो वहीं सुरजेवाला ने भी कहा कि हम अभी तक आपके साथ थे, आप भी हमारे साथ आइए। तो कह सकते हैं कि ये जो एक कहीं ना कहीं एक दौर जो वार पलटवार का था, ये जारी रहा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब देखना ये रहेगा कि प्रभारी संजय दत्त कितना ये सामंजस्य आपस में बैठा पाएंगे और किस प्रकार की स्थिति अब आगे की कांग्रेस की रहने वाली है। क्योंकि हालांकि अक्सर देखा गया, क्योंकि तमाम बातचीत जो चल रही थी यही चल रही थी कि गुटबाजी का शिकार होने के कारण जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ना हो तो अब की बार जो है सकारात्मक परिणाम जो है आने की संभावनाएं जो है लगातार जताई जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि जिस प्रकार से ग्रुपिज्म की जो बात हुई और ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है कांग्रेस की बनी, क्योंकि तमाम लीडरशिप कांग्रेस की ये कहती हुई भी नजर आई कि एक तो संगठन की सबसे बड़ी कमी रही है, संगठन ना होना। तमाम नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस बात का समर्थन कर रहे थे कि संगठन बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी का। तो अब कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने की दौड़ में है और लगातार जो है कह सकते हैं कि बरकस प्रयास किए जा रहे हैं। तो ही इस विषय पर विचार विमर्श तो जरूर ही करना होगा। जैसे कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं संगठन का, एक लंबा दौर या फिर यूं कहें कि एक लंबा समय जब संगठन नहीं जो है वो नहीं बन पाया और उसका खामियाजा लगातार हमने देखा भी है। जो कांग्रेस की इमेज रही है अगर जमीनी स्तर पर भी देखा जाए तो काफी बुरी रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस ने खुद उठाया भी है चुनावों भी। क्या माना जाए, संगठन मजबूती को लेकर कांग्रेस कितनी एक्टिव नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए संगठन जो नहीं था उसका कारण कह सकते हैं कई कारण उसके पीछे रहे और अब संगठन की मजबूती के लिए तमाम नेता कह सकते हैं कि प्रयास कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा संगठन जो है तेजी से जो है बनाने का काम किया जाएगा। संगठन बना भी रहे हैं, कोशिश की जा रही है और संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। और कल जिस प्रकार से दो टूक बात करने में जो है कामयाब प्रभारी संजय दत्त रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है एक साथ काम करेगी, सब एकजुट होकर काम करेंगे और साफ तौर पर जो है जो जन विरोधी नीतियां भाजपा की उनको उजागर करने का काम किया जाएगा और वहीं संगठन को जो है जल्द से जल्द जो है पूर्ण रूप से बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस अब गंभीर भी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं संगठन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए संगठन बहुत मजबूत कड़ी होती है। अगर संगठन मजबूत है तो काफी उस पार्टी को फायदा रहता। तो ऐसे में बिल्कुल कांग्रेस इसको लेकर गंभीरता दिखा रही है और हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार से प्रभारी का सीधे तौर पर 5 दिवसीय दौरा ये जो रहने वाला है, इसके अंदर तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। और देखा जाए तो इसमें अलग अलग विषय हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, सांसद हो, विधायक हो, हारे हुए कैंडिडेट हो। तो यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि इससे एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को धरातल पर क्या स्थिति है, क्या कारण रहे हार के, क्यों रहे, इन तमाम तथ्यों को जानने की कोशिश कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि की जा रही है। और तभी कह सकते हैं कि प्रभारी का ये लंबा दौरा और उसके बाद जिलों के अंदर एंट्री करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर बताया कि जो है साफ तौर पर कह सकते हैं कि 19 तारीख के बाद जिलों में एंट्री जो है प्रभारी की हो जाएगी, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जो है काम किया जाएगा। किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की ग्राउंड जीरो पर है वो समझने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो मजबूती के आसार दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी क्या रहता है क्या नहीं रहता, गुटबाजी किस कदर जो है खत्म होती है या नहीं होती, ये भविष्य तय करेगा। और कह सकते हैं कि भविष्य के अंदर किस प्रकार की जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी, ये आगे कह सकते हैं कि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो सकती। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, राव नरेंद्र सिंह लगातार देख पा रहे हैं कि तमाम नेताओं के साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कहीं पर भी गुटबाजी या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बातें जो है सामने नहीं आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि गुटबाजी जो है उसका कहीं ने शिकार नहीं होते और तमाम नेताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ खास रहता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।